अरे उल्लू सेठ, असली हीरे की कीमत क्या है? तुम्हारी औकात से बाहर है। लगता है तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे पास अपना हीरो का घर है। हाँ, तुम मेरे लिए हीरो का एक नेकलेस बनाओ। हाँ, और मेरे लिए हीरो का एक ताज बनाओ। तूफानी रात को रानू चिड़िया अपने घोंसले में मौजूद थी कि अचानक से तेज हवा चलती है और एक पुराना नक्शा उड़ता हुआ घोंसले में आ गिरता है। अरे माँ, ये क्या है? कितना पुराना लग रहा है। रानू कागज को उठाती है और देखती है उस पर एक नक्शा बना होता है जिस पर एक जगह चमकते हुए हीरो का घर नजर आता है। हाय, ये तो किसी खजाने का नक्शा लगता है। देखो, लिखा है हीरो के घर का नक्शा। हम हीरो के घर में रहेंगे। मैं इस घर से एक हीरा निकाल कर उसकी अंगूठी बनाऊंगी। सुंदरवन जंगल कई महीनों से खुशहाली का शिकार था। भोजन की कमी थी और पानी के तालाब और नदियां सूख रही थी। पक्षी भूख प्यास से मर रहे थे। मिट्ठू तोता भूख से परेशान होकर लक्की कबूतर के पास जाता है। मेरे पास तो खाने को भोजन भी खत्म हो गया है। चलो फिर उड़कर जंगल के किसी दूर दराज इलाके में भोजन तलाश करते हैं। मैंने सुना है दूर दराज इलाकों में जाकर पक्षी मर जाते हैं। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, आओ मेरे साथ। हाँ, मेरा घर भी खराब हो गया है, मुझे नया घर बनाना है। हाँ, हम तुम्हारा खूबसूरत पत्तों वाला घर बनाएंगे। हाँ, चलो ठीक है, पहले भोजन तलाश कर ले। चलो रानू चिड़िया को भी साथ लेकर चलते हैं। रानू, हम दूर जंगल में भोजन की तलाश में जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? अरे, मेरे पास बहुत बड़े खजाने का नक्शा है। खजाने से पेट नहीं भरता रानू। हाँ, लेकिन ये हीरो के घर का नक्शा है। हाँ, हीरो के घर? मुझे तो पत्तों का घर भी नहीं बन रहा। इन हीरो को बेचकर हम बहुत सारा भोजन पूरे जंगल के लिए खरीदेंगे और तुम्हारे लिए नया पत्तों का घर भी उसी से बनाएंगे। रानू, तुम्हारा इरादा तो बहुत ठीक है, लेकिन मेरे पत्तों के घर में एक दो हीरे भी लगा देना। रानू बहन, मैं इस नेक काम में तुम्हारे साथ हूँ। मामा, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ माँ, हम भी आपकी मदद करेंगे। मेरे बच्चों, लेकिन ये सफर खतरनाक हो सकता है, इसलिए अपना ख्याल रखना। तुमने सुना है गौरी, हीरो का घर, अगर हमें ये मिल गया तो हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। हाँ कालू, फिर सारा जंगल हमारे कदमों में होगा। हमें ये नक्शा रानू के घर से चुराना होगा। उसी रात जब रानू और उसके बच्चे सो रहे होते हैं, कालू और गोरी चुपके से रानू के घोंसले में दाखिल होते हैं और नक्शा चुराकर उड़ जाते हैं। अरे उल्लू सेठ, असली हीरे की कीमत क्या है? तुम्हारी औकात से बाहर है। लगता है तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे पास अपना हीरो का घर है। हाँ, तुम मेरे लिए हीरो का एक नेकलेस बनाओ। हाँ, और मेरे लिए हीरो का एक ताज बनाओ। देखो, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो? अरे उल्लू सेठ, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, हम तुम्हें असली हीरे देंगे। तुम बस अपना काम शुरू करो। हाँ, मेरे लिए हीरो के झुमके और हीरे की अंगूठी भी बनाना। हाँ, मैं अपनी हीरो की गाड़ी भी बनवाऊंगा। मैं तो अपनी जूती भी हीरो की बनवाऊंगी, फिर वो रानू चिड़िया जल जल कर कोयला हो जाएगी। लगता है तुम्हारे हाथों में हीरो का खजाना लग गया है। अरे सिर्फ खजाना नहीं है, हमारे पास एक बड़ा हीरो का घर है। हम वापस आकर तुम्हारी पूरी दुकान खरीद लेंगे। चलो, अब हम चलते हैं। लगता है इनका दिमाग खराब हो गया है। अरे, ये नक्शा कहाँ गया? कुक्कू गुड़िया, तुमने देखा? नहीं माँ, हमने तो नहीं देखा। क्या हुआ रानू, इतनी परेशान क्यों हो? मिठू, नक्शा चोरी हो गया। हाँ, मैंने कल कालू को हमारी बातें सुनते देखा था, उसी ने चोरी किया होगा।
लेकिन अब क्या होगा? अब हमें दोबारा भोजन की तलाश में निकलना चाहिए। नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। मुझे नक्शा याद है। हम अपनी अकल और एक दूसरे की मदद से मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। हमारा मकसद नेक है, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। चलो फिर हम अपना सफर शुरू करते हैं। सब मेरे पीछे पीछे आओ। और यूं दो टीमें, एक नेक नियति से और दूसरी लालच से, हीरो के घर की तलाश में निकल पड़ी। ये देखो, नक्शे के मुताबिक ये छोटा रास्ता सीधा हीरे के घर तक जाता है। चलो कालू जल्दी करो, कहीं वो रानू की टीम हमसे पहले न पहुंच जाए। कालू और गोरी हीरो की लालच में गलत रास्ते पर चले जाते हैं और खतरनाक झाड़ियों में फंस जाते हैं। उफ, ये कैसा रास्ता है? कालू बचाओ, यहाँ तो हर तरफ कांटे ही कांटे हैं। गोरी वापस चलो, वरना हम यहाँ मर जाएंगे। दूसरी तरफ रानू की टीम अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। रानू, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? मुझे याद है, नक्शे में यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ आएगा। मतलब अगर बड़ा सा पेड़ आया तो हम सही जा रहे हैं। माँ, वह देखो, सामने एक बहुत बड़ा पेड़ नजर आ रहा है। हाँ, ये वही पेड़ है, रास्ता यही है। ये एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसने रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। रानू और उसके दोस्त पेड़ के पास जाकर रुक जाते हैं। ये पेड़ तो बहुत घना है, चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इस रास्ते की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। जो यहाँ से जबरदस्ती गुजरेगा उसको मैं अपने तन्ने में लपेट कर मार डालूंगा। मामा, ये पेड़ तो हमें मार डालेगा। बेटा, ये हमें कुछ नहीं कहेगा। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। हम रास्ता कैसे ढूंढ लेंगे? हम अपने दिमाग से काम लेंगे और सोचेंगे कि आगे कैसे जाना है। हम दिमाग से काम लेंगे और सोचेंगे कि आगे कैसे जाना है। दूसरी ओर कालू और गौरी ने उन खतरनाक झाड़ियों से खुद को छुड़ाया था। वह जख्मी थे, लेकिन उनकी लालच कम ना हुई। वे भी उड़ते हुए उसी बड़े पेड़ के नीचे पहुंच गए जहां रानो और उसकी दोस्त मौजूद थे। हाय कालू, ये तो हमसे पहले यहाँ पहुँच गए हैं। अरे लेकिन अब हम इन सब से आगे होकर पहले चले जाते हैं। चलो चलो हटो रास्ते से, हमें जरूरी काम पे जाना है। हम तो आगे से हट जाएंगे, लेकिन वह पेड़ आगे से नहीं हटेगा। अरे ओ बूढ़े पेड़, हमारे रास्ते से हट जाओ। मैं तब तक इस रास्ते से नहीं हटूंगा जब तक तुम लोग मेरी एक पहेली नहीं पूछते। अरे बेवकूफ पेड़, हमारे पास पहेलियां पूछने का वक्त नहीं है। हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना हम आरी से तुम्हें काट देंगे। गोरी की बात सुनकर वह पेड़ गुस्से में आ जाता है और अपने तन्नों से गोरी और कालू दोनों को जकड़ लेता है। बचाओ बचाओ, हमारी मदद करो। हमें बचाओ, कोई तो हमारी मदद करो। पेड़ चाचा प्लीज इन्हें माफ कर दो। मुझसे कोई भी काम करवाना हो तो पहले मेरी पहेली पूछो। चलो बताओ, क्या है आपकी पहेली? एक वकील पक्षी का बेटा जख्मी हो जाता है। जब डॉक्टर उसको देखता है तो डॉक्टर कहता है, ये तो मेरा बेटा है, बताओ कैसे? अरे हो सकता है डॉक्टर ने वकील की बीवी से दूसरी शादी की हो। गलत जवाब, अब तो तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। कालू कितनी बार बोला है, जब कुछ मालूम ना हो तो मुंह बंद रखा करो। रानो, हमारी मदद करो पहेली बूझने में। हे डॉक्टर, वकील पक्षी की बीवी है। इस तरह वह जख्मी बच्चा वकील और डॉक्टर दोनों का बेटा है। हो, दुरुस्त जवाब। अब मैं इन दोनों को छोड़ देता हूँ। इस तरह कालू और गोरी को पेड़ छोड़ देता है। कालू चलो यहाँ से, ये पेड़ फिर से हमको पकड़ लेगा। अरे हम यहाँ कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। बेगुस्ताख, पक्षी चले गए, लेकिन आप लोगों ने मेरी पहेली का सही जवाब दिया, इसलिए आप लोगों के लिए मैं रास्ता खोल रहा हूँ। और यूं रानो और उसके साथियों ने रास्ता ढूंढ लिया।
रानू और उसके साथी अब जंगल के एक नए हिस्से में दाखिल होते हैं जहां वो कभी आए नहीं थे। वहां उन्होंने देखा कि एक हिरन का बच्चा जख्मी है। अरे ये देखो, ये बेचारा जख्मी है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। रानू और उसकी टीम हीरे ढूंढने की बजाय उस हिरन की मदद करते हैं। दूसरी ओर कालू और गोरी भी किसी न किसी तरह से रास्ता ढूंढकर वहां आ जाते हैं। हाँ, ये बेवकूफ अपना वक्त जाया कर रहे हैं। चलो गोरी, हमें हीरो का घर ढूंढना है, इन फालतू कामों का वक्त हमारे पास नहीं। इस तरह कालू और गोरी हीरे ढूंढने में रानू से आगे निकल गए, जबकि रानू की टीम हिरन के बच्चे की देखभाल करने लग गई। अरे दोस्तों, हीरे अहम नहीं है, किसी की जान बचाना ज्यादा अहम है। जब तक ये हिरन का बच्चा ठीक नहीं हो जाता तब तक हम इधर ही रहेंगे। कालू और गोरी रानू की टीम से पहले नक्शे में बनी हीरो की वादी में पहुंच जाते हैं। नक्शा कह रहा है हीरे इसी वादी में है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे रास्ते इधर उधर जा रहे हैं, हीरो का घर कहाँ होगा? यहाँ लिखा है हीरो का घर मदद के रास्ते पर है। मदद का रास्ता? ये कौन सा रास्ता है? मुझे तो यही सामने वाला लगता है। चलो फिर इसी रास्ते पर चलते हैं। कालू और गोरी अंदाजे पर एक रास्ते पर चले जाते हैं। जैसे ही उस रास्ते पर वे आगे जाते हैं, वहाँ अचानक एक तरफ आग लग जाती है। कालू, ये क्या? यहाँ तो आग लगी हुई है। इसमें तो भी हम जल जाएंगे। जंगल, तुमने खुद को क्यों आग लगाई है? मैंने लालची पक्षियों को जलाने के लिए आग लगाई है। हम लालची पक्षी नहीं हैं। सिर्फ लालची पक्षी इधर आते हैं। अब इस आग में जलो। जंगल लालची पक्षियों पर आग फेंकता है और कालू और गोरी आधे आग में जलते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी ओर रानू और उसकी टीम भी हीरो की वादी में पहुँच जाती है। हाँ, यही है हीरो की वादी। मुझे याद है नक्शे पर लिखा था मदद का रास्ता इख्तियार करना है। मदद का रास्ता कौन सा होगा? शायद हमें किसी की मदद करनी होगी। मामा, यहाँ किसी को ढूंढे जिसकी हम मदद कर सके। अरे, मदद तो तब की जाती है जब दूसरे को उसकी जरूरत हो, लेकिन अभी तो हमें खुद मदद की जरूरत है। रानू और उसके दोस्त अभी रास्ता ढूंढ ही रहे होते हैं कि वहाँ एक हिरन और उसका बच्चा आ जाता है जिसकी रानू ने मदद की थी। नेक चिड़िया, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हीरो के घर का सही रास्ता इस तरफ है। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ तुम्हें एक बड़ा दरख्त मिलेगा सुनहरी रंग का, जिसके पत्तों से रोशनी निकल रही होगी। उस दरख्त के अंदर एक दरवाजा है, वही हीरो का घर है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, हम अभी वही जाते हैं। रानू और उसके साथी हिरन के बताए हुए रास्ते पर चले जाते हैं। माँ, वाह माँ, ये जगह कितनी सुंदर है और ये दरख्त ऐसा लगता है जैसे ये सितारों से बना हो। हाँ, यही वो दरख्त है जिसमें हीरो का घर है। लेकिन ये दरवाजा खुलेगा कैसे? मेरी नजर तेज है, मुझे देखने दो। ये दरवाजा तेज नजर से नहीं खुलने वाला। इसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत है। अरे, इसकी चाबी अब कहाँ से ढूंढे? अरे, पहले हम झाड़ियों में फंस गए और अब तो आधे आधे आग में जल गए हैं। अरे, ये हीरे तो मिलने का नाम ही नहीं ले रही। मैं तो थक गई हूँ। अरे गोरी, क्या तुम्हें हीरो का नेकलेस नहीं पहनना? हाँ, मैं हीरो का नेकलेस पहनकर रानू को जलाऊंगी। तो चलो फिर अब दूसरे रास्ते पर जाते हैं, क्या पता वे रास्ता ठीक हो। कालू और गोरी कवि फिर से कोशिश करते हैं और अब की बार वे सही रास्ते पर चले जाते हैं और जाकर उसी दरख्त के पास पहुंच जाते हैं जहां रानू की टीम भी मौजूद होती है। आखिरकार यही है वह जगह जहां हीरो का घर इसी दरख्त के अंदर होगा। तुम दोनों ने हमारा नक्शा चोरी किया, आप हीरे भी चोरी करना चाहते हो? नक्शा भी उसी जंगल का था और हीरे भी इस जंगल के हैं और इस पर हम सबका हक है। रानू, तुम कौन सा इन हीरो को जहेज में लाई थी? ये हीरे तो सिर्फ हमारे हैं। अब रास्ते से हटो और मुझे दरवाजा खोलने दो।
तुम खोल लो इसको, हमसे तो खुल नहीं रहा। दरवाजा ताकत से खुलेगा जो तुम लोगों के पास नहीं है। कालू ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दरवाजे से बहुत जोर का करंट लगता है और वे गिर जाता है। कालू तुम ठीक तो हो? मैं मर गया, बहुत जोर का झटका लगा है। अच्छा, अब मैं ट्राई करती हूँ। गोरी और कालू दोनों बार बार कोशिश करते हैं और दोनों को बिजली के झटके लगते हैं और वे दोनों वही गिर जाते हैं। रानो और उसके साथी उनकी मदद करते हैं। सब पक्षी रात वही दरवाजे के पास गुजारते हैं और सुबह दोबारा उसे खोलने की कोशिश करते हैं। आज मैं दरवाजा खोलूंगी। लगता है तुम्हारे हाथ दरवाजे की चाबी लग गई है। इस दरवाजे की चाबी के लिए सच्चा, नेक और पाक दिल होना चाहिए। हाँ, ये सच्चा और नेक दिल ये सब कहने की बातें हैं। देखो खुलता है या नहीं। खुल जा सिम, खुल जा। हाँ, ये ऐसे नहीं खुलेगा। हे जादुई दरवाजे, खुल जा। मैं सब हीरे जंगल में गरीब पक्षियों की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगी। जैसे ही रानो ने जंगल में गरीब पक्षियों की मदद का वादा किया, वे जादुई दरवाजा खुल गया और रानो पक्षियों समेत उस दरवाजे के अंदर चली गई। रानो के साथ कालू और गोरी भी अंदर आ जाते हैं। खुशामदीद नेक दिल परिंदों। कौन? मैं इस घर की रूह हूँ। ये हीरो का घर दरअसल आम दौलत का घर नहीं है, बल्कि इल्म, दोस्ती और सच्चाई की दौलत का घर है। जो इन खजानों को पा लेता है वे दुनिया का सबसे अमीर दिल वाला बन जाता है। ये हीरे तुम्हारे दिल के अंदर है। रानो और उसके साथियों को हीरो का राज समझ आ जाता है, जबकि कालू और गोरी अपनी लालच पर शर्मिंदा हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।